मदीना की मुकद्दस सरजमीन है। अल्लाह अल्लाह, एक फ़कीर ने आवाज़ दिया, है कोई जो अल्लाह का बंदा मुझे खाना खिला दे, है कोई जो अल्लाह के नाम पर मेरे पेट को भर दे, कई दिन का भूखा हूँ, मुझे खाना नहीं मिला है। फ़कीर चला जा रहा है। चलते चलते फ़कीर की नज़र एक शेख पर पड़ती है। शेख टूटी हुई चटाई पर बैठे हैं और बैठने के बाद में सूखी रोटी को पानी में भिगा भिगा करके खा रहे हैं। नौजवान करीब पहुंच गया और पहुंचने के बाद में कहा, या शेख मैं भी कई दिन का भूखा हूँ, क्या मैं खाने में शामिल हो जाऊं? इतना सुनना था। तब तक के शेख मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए फकीर आ करीब आ जा। जब फकीर करीब आया, कहा अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम सूखी रोटी खाओगे या अच्छा खाना खाओगे? कहा सरकार अच्छा खाना मिल जाए तो और अच्छा है। इतना सुनना था। तब तक के शेख मुस्कुराने लगे। इरशाद फरमाते हैं, सामने चले जा, वो जो मकान नजर आ रहा है उस मकान के दरवाजे पर जाना और जाने के बाद दरवाजे पर दस्तक देना। जब तुम दरवाजे पर दस्तक दोगे, अंदर से दो फूल जैसे बच्चे निकलेंगे, उनको सलाम करना और कहना, ए बच्चों तुम्हारे नाना का वास्ता मुझे खाना खिला दो। चुनांचे फकीर आगे बढ़ता है और पढ़ने के बाद जैसे दरवाजे पर पहुंचा और पहुंचने के बाद में जैसे दरवाजे पर दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, मन ढक्कल बाब। कहा, ए अल्लाह के बंदो दरवाजा खोलो, मैं फकीर हूँ, कई दिन का भूखा हूँ। बस दरवाजा खुला तो फकीर की निगाहें देखती रह गई। ऐसा हसीनो जमील चेहरा, अल्लाह अल्लाह, जिस चेहरे के बारे में नबी फरमाते हैं, ये लोगों ये मेरा हसन है, ये मेरा हुसैन है, जिनको अल्लाह अकबर अल्लाह के नबी चूमते भी थे, सूंघते भी थे। नबी फरमाते हैं, ये हसन हुसैन ये आम बच्चे नहीं हैं, ये मेरे जन्नती फूल हैं। अल्लाह अकबर, वो इमाम हसन हुसैन है। अल्लाह अल्लाह, चेहरा देखा तो फकीर देखता रह गया। अल्लाह हज़रत सरकार कहते हैं, तुम आले नबी को देखना चाहते हो, औलाद अली को देखना चाहते हो? अरे आले नबी के दर की शान का तो आलम यह है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ने नूर तेरा वो सब घराना नूर का। अल्लाह नबी है, वो औलाद अली है। आओ जरा देखो। फकीर देखा तो देखता रह गया। बच्चों से सलाम अर्ज करता है। बच्चों ने जवाब दिया। कहा, कहो फकीर कैसे आना हुआ? कहा, कई दिन हो गया, भूख लगी है, मैं भूखा हूँ। गुर्बत का ये हाल है कि मेरे पैरों में चप्पल नहीं है, मेरे बदन पर फटे पुराने कपड़े हैं। बच्चों ने अदब के साथ बैठाया और बैठाने के बाद दस्तरखान लगा दिया। अल्लाह अकबर, जब खाना खाया तो कहा, ए बच्चों, खाना तो मैंने जिंदगी में बहुत खाया है, पर इतना अच्छा लजीज खाना आज तक नहीं मिला है। मैं कहता हूँ खाना कैसे मिलता जिन रोटियों को सैयदा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत ने बनाया हो। मैं कहता हूँ उस खाने का जवाब कैसे होगा? अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शहजादी ने जिस खाने को बनाया हो। फकीर बड़ा खुश हुआ और कहा, ए बच्चों, तुम्हें अल्लाह सलामत रखे, तुम्हारे मर्तबे को अल्लाह बुलंद फरमाए। ए बेटा, अब मैं जा तो रहा हूँ, पर ए बच्चों एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। बच्चों ने कहा, फकीर क्या कहना चाहता है? तब तक के फकीर ने कह दिया कि मुझे एक खुराक खाना और दे दो। इतना सुनना था। तब तक के बच्चे मुस्कुराने लगे। फरमाते हैं, एक खुराक खाना और क्या करेगा? कहा, जिसने आपका पता बताया है उसके लिए लेकर के जाऊंगा। कहा, किसने पता बताया है? कहा, बच्चों देखो, वो जो शेख बैठे हैं, जो टूटी हुई चटाई पर बैठे हैं, मैंने अपने आंखों से देखा है कि सूखी रोटी को पानी में भिगा भिगा करके खा रहे हैं। इतना सुनना था। तब तक के बच्चे मुस्कुराने लगे और कहते, ए फकीर, तूने पहचाना नहीं? वो कौन है? वो फातिह खैबर, दामाद पैगंबर, मेरे बाबा जान मौलाए कायनात हैं। ये मेरे भैया हसन हैं और मैं हुसैन हूँ। मेरी माँ खातून जन्नत है, मेरे बाबा इमामुल अंबिया हैं। फकीर कदम इमाम हुसैन से लिपट गया। कहा, या रसूल अल्लाह, जब आपके आल की ये शान है तो इमामुल अंबिया आपकी अजमत का आलम क्या होगा? आपकी रिफत का आलम क्या होगा? अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत, शान अहले बैत, अजमत अहले बैत, अल्लाह अकबर। तभी तो आशिक रसूल मचल गया। ये औलादे अली हैं, खुद तो भूखे रहते हैं, आने वाले फकीर को अच्छा खाना खिलाते हैं, खुद तो पेट पर पत्थर बांध लेते हैं, पर आने वाला कोई दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता है। खुद तो भूखे रहे औरों को खिला देते थे, खुद तो भूखे रहे औरों को खिला देते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद
के घराने वाले कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह अकबर। आओ देखो ये मौला अली का घर है, ये इमाम हुसैन सरकार का आस्थाना है। अल्लाह अकबर। यही इमाम अली मुकाम सरकार है जो मैदान करबला में पहुंचे थे। अल्लाह अकबर। जब जमाना खामोश था, इस्लाम की रूह ने आवाज दिया था, है कोई जो आए मेरे अल्लाह अकबर मेरे पौधों को अपने खून दे करके मुझे अल्लाह अकबर मेरी अजमत को बचाए। अजमत कुरान ने आवाज दिया था, इस्लाम की रूह ने आवाज दिया था। तब जमाना सो रहा था। ये हुसैन इब्ने अली हैं जो मदीना से चले थे और चलने के बाद अल्लाह अकबर आप मक्का तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद जब मैदान करबला पहुंचते हैं, अल्लाह अकबर। आपको पता है प्यारे, तारीख याद है, मुहर्रम की 3 तारीख थी। मैदान करबला में हुर ने 1000 का लश्कर लेकर के आपका रास्ता रोका था और रोकने के बाद में कहा था अल्लाह अकबर हमारे इब्ने साथ, रोकने के बाद में कहा था इब्ने ज़ियाद ने मुझे फौज की कमांडरी दी है और कहा है जाकर के हुसैन से कह दो या तो यजीद की हाँ में हाँ मिला ले या तो हुसैन जंग करने के लिए तैयार हो जाएं। इमाम अली मुकाम सरकार फरमाते हैं, ए जनाबे हुर क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? ए जनाबे हुर क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? कहा आले रसूलल्लाह आपको कौन नहीं जानता है, औलादे अली की अजमत को कौन नहीं जानता है। आपकी अजमत का डंका कुरान में अल्लाह ने, आपकी अजमत को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। ए अल्लाह के प्यारे रसूल के प्यारे शहजादे, आपको जानता कौन नहीं है, आपको पहचानता कौन नहीं है। हजरत हुर से मेरे आका इमाम फरमाते हैं, ओ जनाबे हुर एक काम करो मुझे मदीना वापस जाने दो। आप कहते हैं मेरे आका आज रात की तारीकी में अपने खेमे के चिराग को आप भी बुझा दें और मैं भी बुझा दूंगा। मेरे सरकार मैं अपने सारी फौज को संभाल लूंगा और आप रात की तारीकी में अपने सारे साथियों से कह दें अपने अपने सामान को अपने सवारी पर लाद लें और लादने के बाद मदीना की तरफ रवाना हो जाएं। इब्ने ज़ियाद के दरबार में जो पूछा जाएगा मैं उससे निपट लूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका इमाम हुसैन सरकार अपने लश्कर को चलने का हुक्म दे देते हैं। सारे साथी जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह पूरी रात मेरे आका इमाम चलते रहे। एक रवायत में आया है पर जब सुबह का सफेदा फैला मेरे आका इमाम कहते बेटा अकबर देखो मैं कहाँ आ गया। अर्ज करते हैं बाबा जहाँ से चले थे वहीं आ गए हैं। अल्लाह अकबर। 1 रात 2 रात नहीं मुकम्मल 3 रात मेरे आका इमाम हुसैन चले हैं। पर जब आपने सुबह का सफेदा देखा है तो उसी मैदान में देखा है। आपने पूछ लिया एक काम करो मालूम करो इसका नाम क्या है। किसी ने कह दिया मेरे आका ये मकाम नैनवा है। कहा इसको कुछ और भी कहते हैं, कहा इसको मैदान करबला भी कहते हैं। मेरे आका इमाम की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अली अकबर अर्ज करते हैं बाबा रो क्यों रहे हो? कहा ए बेटा बचपन में नाना जान ने जो हमें बशारत दी थी, बचपन में अल्लाह के नबी को सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन ने जो आके पैगाम दिया था और अर्ज किया था या रसूल अल्लाह आपके शहजादे को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा, लगता है वो मैदान आ गया है। ए बेटा मेरी मंजिल यही है, अब एक काम करो खेमा लगा दो और सारे लोगों से कह दो पलाव डालें यहीं पर ठहर जाएं। अल्लाह अकबर। मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख है। तब तक के अमर इब्ने साद खोली शिमर जैसा कुत्ता 22,000 का लश्कर लेकर के मैदान करबला में पहुंच गए और पहुंचने के बाद सबसे पहले इन्होंने नहर फुरात पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद में कहा चरिंदो परिंद पानी पिएंगे, जाने वाले मुसाफिर पानी पिएंगे, पर फातिमा के लाल को पानी का एक कतरा न मिलने पाए। अल्लाह अल्लाह। मुहर्रम की 8 तारीख आती है, जंग का नक्कारा बजता है। हजरत इमाम